अनुपमा की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद प्रेम ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और वहीं पर आर्यन के असली कातिल का नाम सबके सामने रखा। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अब अपने सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस हैरान कर देने वाले पल से जब अनुपमा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है और वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। रिपोर्ट देखते ही प्रेम का दिल दहल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ छलकने लगता है। बरसों से दबा हुआ आक्रोश आखिरकार ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है और प्रेम अपनी चुप्पी तोड़ देता है। वह एक ऐसा नाम लेता है जिसने पूरे कोठारी परिवार की नींव हिला दी। प्रेम साफ शब्दों में कहता है कि आर्यन की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ख्याति माँ ही है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरों से रंग उड़ जाता है। हॉल में गहरी खामोशी छा जाती है। सबकी धड़कनें जैसे थम जाती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह ख्याति ने अनुपमा की आंखों की दवा बदल दी थी। डांस स्टेज पर जाने से ठीक पहले उसने अनुपमा के बैग में नकली आई ड्रॉप रख दिया था। अनुपमा को इसकी भनक तक नहीं थी। वह हमेशा की तरह स्टेज पर जाने से पहले आई ड्रॉप का इस्तेमाल करती है और वही जहरीली दवा उसकी आंखों में चली जाती है। कुछ ही देर में उसकी नज़र धुंधली पड़ने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन अनुपमा जैसी औरत हार मानने वाली नहीं थी। स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया तो वह पल भर के लिए ठिठकी, मगर अगले ही क्षण उसने अपनी सारी हिम्मत और विश्वास जुटाया और मंच पर उतर गई। उसने आंखें बंद करके संगीत, धड़कन और आत्मा की आवाज पर भरोसा किया। उसके हर मूव में जुनून और आत्मविश्वास झलक रहा था। दर्शक दंग रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। जज भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। जब उनसे पूछा गया कि आंखें बंद क्यों रखी तो अनुपमा ने मासूमियत से कहा कि शायद धुएं की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और सच सामने आया। रिपोर्ट ने साफ कहा कि उसकी आंखों में जानबूझकर गलत दवा डाली गई है। अगर कुछ बूंदें और गिर जातीं तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधकारमय हो जाती। यह सुनते ही प्रेम की रगों में खून खौलने लगा। वह सबूत जुटाता है और ग्रीन रूम की फुटेज में ख्याति की करतूत साफ दिखाई देती है। वही नकली आई ड्रॉप की बोतल ख्याति के बैग से मिलती है। पूरा कोठारी परिवार इकट्ठा होता है। प्रेम सबके सामने ख्याति पर बरस पड़ता है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही होती है। वसुंधरा कोठारी गुस्से में कहती हैं कि यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। लेकिन प्रेम बिना डरे जवाब देता है कि तरीका उनका भी गलत था, जिन्होंने अनुपमा की आंखों में जहर डालने की कोशिश की। ख्याति खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम सीसीटीवी फुटेज सबके सामने रख देता है। वहां उसकी हरकतें साफ दिखाई देती हैं। प्रेम यहीं नहीं रुकता। उसका दर्द और गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वह कहता है कि आप हर बार मम्मी को ही दोषी ठहराते आए। यहाँ तक कि आर्यन की मौत का इल्जाम भी उन्हीं पर लगाया। लेकिन सच ये है कि आर्यन की मौत अनुपमा की वजह से नहीं, बल्कि ख्याति माँ की वजह से हुई थी। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। प्रेम खुलासा करता है कि आर्यन गलत राह पर था। वह नशे का आदी था और सिर्फ कोठारी एम्पायर की संपत्ति हड़पना चाहता था। ख्याति को यह सब पता था और यह भी कि आर्यन असली बेटा नहीं है, इसलिए उसने ओवरडोज देकर उसकी जान ले ली। यह सुनते ही वसुंधरा की सांसें अटक जाती हैं। ख्याति का चेहरा पीला पड़ जाता है। प्रेम गुस्से से कांपते स्वर में कहता है, आप हमेशा मम्मी को दोष देती रहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्यन की मौत आपकी चालाकी और लालच का नतीजा है। ख्याति चिल्लाती है कि यह सब झूठ है, मगर सबूत और सच्चाई उसके खिलाफ थे। माही टूटते हुए अपनी माँ से पूछती है कि क्या यह सच है। ख्याति रोते हुए कहती है कि वह सिर्फ आर्यन को सुधारना चाहती थी। लेकिन प्रेम बीच में बोल पड़ता है, अगर सचमुच ऐसा होता तो आप पुलिस को बता सकती थीं, परिवार को बता सकती थीं। आपने ओवरडोज दी और सोचा कोई नहीं जानेगा। लेकिन सच मिटाया नहीं जा सकता।
आखिरकार ख्याति टूट जाती है और कबूल करती है कि उसने ही सब किया। पूरा परिवार दंग रह जाता है। अनुपमा ख्याति के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि आपने सच कबूल कर लिया, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन आपकी गलती ने एक बेटे की जान ले ली और एक माँ को बार बार झूठे इल्जाम झेलने पड़े। अनुपमा निर्दोष साबित हो जाती है। प्रेम पहली बार खुलेआम अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होकर सच्चाई का साथ देता है। यह सिर्फ एक बेटे का गुस्सा नहीं, बल्कि अपनी माँ अनुपमा के लिए न्याय की लड़ाई थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। ख्याति का गुनाह सामने आने के बाद कोठारी परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच गया। वसुंधरा अब सोच में पड़ गई थी कि घर की बागडोर किसे सौंपी जाए। इस बीच शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था। मंगल गीतों और रोशनी से पूरा माहौल जगमगा रहा था। हालांकि कोठारी परिवार के कई लोग मौजूद नहीं थे, पर अनुपमा ने मन को समझाया कि कम से कम प्रार्थना की शादी शांति से हो रही है। यही सबसे बड़ी जीत है। प्रार्थना और अंश 7 फेरों के बंधन में बंध गए। सबकी आंखें नम हो गईं जब राही और प्रेम ने मिलकर कन्यादान किया। अनुपमा ने गर्व से देखा कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। शादी के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। लोग कहने लगे कि यह अनुपमा की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन तूफान यहीं खत्म नहीं हुआ। ख्याति ने बाहर से शांत दिखते हुए अंदर ही अंदर बदले की आग भड़काई। उसने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाईं और प्रार्थना की शादी पर दाग लगाने की कोशिश की। अंश दबाव महसूस करने लगा, लेकिन अनुपमा, प्रेम और राही ने मिलकर साजिश का सच उजागर कर दिया। कहानी अब और गहरी हो चुकी थी। ख्याति की चालें खत्म नहीं हुई थीं। वसुंधरा का डर भी लगातार बढ़ रहा था, पर अनुपमा ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसके पास उसकी बेटियां और सच्चाई का साथ है। एपिसोड के अंत में शाह हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन इसके पीछे छिपी साजिशें और गहरे जख्म किसी तूफान से कम नहीं थे। ये शादी सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं, बल्कि कई पुराने रिश्तों का सच उजागर करने वाला मंच साबित हुई। अनुपमा का साहस, प्रेम का सच के लिए खड़ा होना और ख्याति का गुनाह, सब मिलकर आने वाले एपिसोड्स को और भी रोमांचक और भावनात्मक बनाने वाले हैं।